नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए यह तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपी प्रीलिम्स, RO जूनियर असिस्टेंट सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। परिपत्र कहा जाता है, कार्यालय आदेश कहा जाता है, प्रार्थना पत्र कहा जाता है या आवेदन पत्र कहा जाता है। तो किसी भी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए जो लिखा गया पत्र होता है उसका जो प्रारूप होता है वो आपका कार्यालय आदेश होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अगर हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो वह आपका आवेदन पत्र होता है और नियुक्ति प्राप्त करने के लिए लिखे गए जो पत्र का प्रारूप होता है वो आपका कार्यालय आदेश होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री राधा, इतश्री, विनाश या इनमें से कोई नहीं। श्री गणेश जो है यह कार्य जो शुरू होता है उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है और इसका जो विलोम होता है आपका इतश्री होता है और इतश्री जो है कार्य पूरा करना होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है? सुंदर लगना, बात बात पलटना, पास रहकर दुख देना, कर्जा वसूल करना। छाती पर मूंग दलने का जो अर्थ होता है वह पास रहकर दुख देना होता है। इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। फूल का पर्यायवाची कौन नहीं है? सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। फूल के पर्यायवाची सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है। तनुजा जो है यह फूल का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा जो है यह पुत्री का पर्यायवाची है, पुत्री का पर्यायवाची होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। कर्कश का विलोम आपको पहचानना है। कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। तो कर्कश का जो विलोम होता है वो आपका मधुर होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जिसके समान दूसरा ना हो। अदृश्य, अद्वितीय, अदर्शनीय, अतीत। जिसके समान दूसरा ना हो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है वो आपका अद्वितीय होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, अश्वघोष, पाणिनि या वत्सायन। पंचतंत्र जो एक नीति कथा कहानियों का संग्रह है, इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 वाक्य दिया गया है, आपको जो है शुद्ध वाक्य पहचान करनी है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें जो सही वाक्य है, मुझे बहुत आनंद आता है, यह एक आपका शुद्ध वाक्य लिखा गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। परिवर्तन और परिवार में आपको उपसर्ग बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। परिवर्तन और परिवार में जो उपसर्ग है वो आपका परि उपसर्ग है, ऑप्शन ए वाला। परिवर्तन और परिवार में परि उपसर्ग है। उपसर्ग जैसा कि हम जानते हैं जो है यह शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो है आपके शब्द के अंत में लगता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सूक्ति का जो संधि विच्छेद है वो आपका सुधन उक्ति होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर आपका छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर जो है आपका बड़ा ऊ बना और इसीलिए यहाँ पर जो है दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सूक्त का जो अर्थ होता है वो अच्छी बात, अच्छा कथन होता है। ये ऑप्शन इसका सही है। सज्जन में आपको समास पहचानना है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या द्विगु। सज्जन में जो है 2 शब्द बने, या आपका सत धन जन। सत धन जन, सत का अर्थ अच्छा, जन मतलब व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति। दोनों शब्दों के बीच में जहाँ पर विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान होता है वहाँ पर जो आपका कर्मधारय समास होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सज्जन में जो है आपका कर्मधारय समास है। ये ऑप्शन सही है।
वाच्य के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 7 या 3? जैसा कि हम लोग जानते हैं वाच्य जो आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें आपका कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और तीसरा आपका भाववाच्य। 3 टाइप के जो है वाच्य होते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। पथ का उचित समानार्थी कौन सा है? मार्ग, भोजन, यात्री या पथिक? पथ मतलब रास्ता, और इसका जो उचित समानार्थी आपका होगा वो आपका मार्ग होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपको पहचानना है किस चिन्ह का अर्थ होता है आधा रुकना। आधा रुकने का अर्थ मतलब है अर्धविराम। अर्धविराम आपको पहचानना है। पहला जो आपका है यह आपका पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम। यह आपका अल्प विराम है, अल्प विराम है। यह आपका अर्धविराम है, अर्धविराम है। और यह आपका विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आधा रुकना अर्थात जो है आधा रुकने का अर्थात अर्ध विराम है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन जो है अधिकरण कारक की विभक्ति है। रा, रे, से, के, हे, अरे, में, पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल जो है 8 कारक हैं, जिनमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। टोटल जो है 8 टाइप के होते हैं। आप लोग याद भी किए होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से लगा, अधिकरण में, पर, संबोधन हे ओ अरे। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर आपको अधिकरण कारक की पहचान करनी है, और अधिकरण कारक जो है में, पर होता है, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। यूपी में जो है डायल 100 की जो सेवा है वह कब शुरू की गई थी? 2014, 2015, 2016 या 2017? तो उत्तर प्रदेश में जो है डायल 100 की जो सेवा शुरू की गई थी वह 2 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई थी। इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। और इसका उद्देश्य जो है राज्य में अपराधों से जो है बेहतर तरीके से निपटने के लिए जो है यह डायल 100 सेवा पुलिस की शुरू की गई थी, और उस समय जो है अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी। इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। आपको पहचानना है कौन जो है सरोज बजाने के लिए फेमस है। रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, अमजद अली खां या जाकिर हुसैन? तो इसमें जो है अमजद अली खां हैं जो सरोज वादक के लिए काफ़ी फेमस हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। रविशंकर जी हैं जो सितार वादक हैं, सितार वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां बांसुरी के लिए काफ़ी फेमस है, शहनाई, ये आपके शहनाई के लिए काफ़ी फेमस हैं। शहनाई के लिए, बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो आपके बांसुरी के लिए हैं। बाकी जाकिर हुसैन जी जो हैं यह तबला वादक हैं, तबला वादक। और अमजद अली खां जो आपके सरोज वादक हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो यह जो बादशाह था वो आपका अकबर था। अकबर ने प्रयाग का जो नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? सैयद गयासुद्दीन, ख्वाजा हारून, कुतुबुद्दीन ऐबक, शेख अली बिन उस्मान? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है यह है ख्वाजा हारून के जो है ये शिष्य थे। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह आपके अजमेर में है, अजमेर में है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? अवंती, उवत्स, अस्मक या काम्बोज? गोदावरी नदी के तट पर स्थित जो महाजनपद था वह आपका अस्मक था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और अस्मक जो महाजनपद था वह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, और यह जो है वर्तमान के महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और यह जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और इससे पूर्व जो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल जो है 16 महाजनपद था, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। और अस्मक की जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठानपुर थी।
प्रतिष्ठानपुर जो है यह असम की राजधानी थी। चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड या झारखंड? चंगाई जो नृत्य है यह नागालैंड में आयोजित होता है और इसे जो है एक जाति है उसका नाम कोन्याक जनजाति है, यह जो है यह नृत्य करते हैं और यह आपके नागालैंड में आयोजित होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। चटगांव शस्त्रागार डकैती का संबंध किससे है? सूरसेन, उधम सिंह, आनंद करकरे या भगत सिंह? चटगांव शस्त्रागार में जो डकैती किए थे वह सूरसेन थे और यह जो घटना होती है वर्ष 1930 में यह घटना होती है और चटगांव जो है यह आपके बांग्लादेश में है। चटगांव, इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। काकतीय राज का महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा था? काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम, नेल्लूर? परीक्षा में आपको इस प्रकार से जो है कुछ इतिहास के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो काकतीय राज का जो महत्वपूर्ण पत्तन था वह आपका मोटुपल्ली था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। मोटुपल्ली जो है यह काकतीय राज का महत्वपूर्ण पतन था और इसी पतन में जो है मार्को पोलो भी आया था और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में जो है काकतीय साम्राज्य की संपत्ति का जो है वर्णन किया था। और काकतीय राज्य की एक महत्वपूर्ण जो महिला जो है वो राज्य की थी, काफ़ी फेमस भी रही थी, उनका नाम रुद्रमा देवी, आप लोग पढ़ा होगा। रुद्रमा देवी जो है यह काकतीय राज्य की थी। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। हंगुल हिरण भारत किस भाग में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, केरल या महाराष्ट्र? हंगुल जो हिरण है ये अपने जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और हंगुल जो है ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है, ये आपके जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी? उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता है वह प्रत्येक बार जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है और पहली बार जब इसका नामकरण किया गया था वह 24 जनवरी वर्ष 1950 को इसका नामकरण जो है उत्तर प्रदेश किया गया था और इसे जो है वर्ष 2017 से प्रत्येक बार जो है उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन जो है कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? डेटा स्टोरेज, शुद्धता, गति, सोचने की क्षमता। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो है सोचने की क्षमता नहीं होती है, तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। कंप्यूटर सिस्टम में जो है शुद्धता होती है, गति होती है और जो है डेटा स्टोरेज की क्षमता होती है, सोचने की क्षमता जो है वह नहीं होती है। विंडोज़ में किसी भी फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से मिटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट डिलीट इंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंड, शिफ्ट डिलीट स्पेस बार या कंट्रोल डिलीट? इसके विचार विकल्प दिए गए, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। अगर किसी भी फाइल या फोल्डर जो अस्थायी रूप से डिलीट किया जाए वह अर्थात वह रिसाइकल बिन में ना जाए, इस प्रकार से आपको डिलीट करना है, तो इसके लिए जो हम लोग शिफ्ट डिलीट इंटर का प्रयोग करते हैं, तो इसके जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। अगर इसे आप लोग शिफ्ट डिलीट करते हैं तो यह जो आपके रिसाइकल बिन में जाकर रुका रहता है, लेकिन आपको वहाँ पर नहीं रोकना है, तो शिफ्ट डिलीट और इंटर का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी फाइल या फोल्डर को अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। आईसी का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ था? द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी में? तो आईसी का जो प्रयोग हुआ था वो आपके तृतीय पीढ़ी में हुआ था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। पहली जो पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता, ट्रांजिस्टर का जो है प्रयोग होता। तीसरी में आपका आईसी का प्रयोग होता। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए कौन सा की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल एच, कंट्रोल एल, कंट्रोल के या कंट्रोल ए? तो किसी भी दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने के लिए जो है जो शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है वह कंट्रोल प्लस के का प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो जिससे इससे रिलेटेड कोई भी डेटा उसमें डाला रहेगा तो आप लोग सीधे जो है वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो यह किसी भी दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की जो शॉर्ट की होती है वह कंट्रोल प्लस के होती है। सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या ऑल ऑफ एवर? सोशल साइट के जो उदाहरण हैं उनमें आपका फेसबुक है जिसे वर्तमान में मेटा के नाम से जानते हैं, हम लोग मेटा के नाम से जानते हैं, और ट्विटर आपको वर्तमान जो हम लोग यक्स के नाम से जानते हैं, और इंस्टाग्राम, ये सभी जो है आपके सोशल साइट के उदाहरण हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। आईएसपी का जो पूर्ण रूप होता है
वह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इसका पूर्ण रूप होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इसका पूर्ण रूप होता है ISP का। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सा जो है एक सर्च इंजन है, गूगल, फायरफॉक्स, फायरवॉल या एंटीवायरस। जैसा कि काफ़ी फेमस, विश्व का लगभग सबसे जो फेमस सर्च इंजन वो आपका गूगल है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। गूगल हुआ आपका, याहू हुआ, बिन, ये सब बिंग आपके जो है ये सभी सर्च इंजन के उदाहरण हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और गूगल की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1998 गूगल की स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक रहे हैं वह लैरी पेज और इसके ब्रेन जो है इसके संस्थापक रहे हैं। गूगल के 1998 में इसकी स्थापना हुई है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के ज़िले में स्थित है। गोंडा, मथुरा, प्रयागराज या लखीमपुर खीरी। तो यह काफ़ी फेमस मंदिर है। गोला गोकर्ण मंदिर आपके लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? राज्य का खजाना सुरक्षित रखना, कर निर्धारण, सुरक्षा आश्वासन या पत्र व्यवहार करना। मौर्य प्रशासन में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से जो है एक था समाहर्ता और इसका जो कार्य होता था वो कर निर्धारण करना जो है इसका कार्य होता था। सभी प्रकार के करों की निगरानी रखना ये सभी जो है इसके कार्य होते थे। इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। उत्तर प्रदेश का राज्य की जो पशु कौन सा है? मत्स्य, लाल पांडा, कस्तूरी मृग या बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय जो पशु है वो आपका बारहसिंघा है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। राजकीय पशु जो है आपका बारहसिंघा है और पुष्प आपका पलाश है। पलाश है। निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोल, पवन ऊर्जा या डीजल। वे ऊर्जा के स्रोत जिनका इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा है वे जो आपके पारंपरिक स्रोत के अंदर आते हैं। और गैर पारंपरिक में जो आपके ये आपके पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा हुई आपकी, सौर ऊर्जा हुई, भूतापी ऊर्जा हुई, समुद्री ऊर्जा हुई, ये सभी जो है गैर पारंपरिक स्रोत में आते हैं। और पारंपरिक स्रोत में आपको कोयला आता है, पेट्रोल आता है, डीजल, ये सभी जो है पारंपरिक के अंतर्गत आते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। जो परंपरागत है, जिनमें आपका कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल, ये सभी जो है आपका परंपरागत है। जो अभी नवीन जो ऊर्जा हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं उनमें आपका सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, समुद्री ऊर्जा हुई, भूतापी ऊर्जा हुई, ये सभी जो आपके गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की जो आयु रखी गई है वह आपके 65 वर्ष रखी गई है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष है और सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की जो आयु रखी हुई है आपकी 65 वर्ष रखी गई है। ये दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? 25 जनवरी, 30 जनवरी, 1 फरवरी या 4 फरवरी को। तो प्रत्येक वर्ष जो है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस बार जो थीम रखी गई थी टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर जो है इसकी थीम थी। इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 में मास्टर्स चैंपियन खिताब किसने जीता है? वेई, यू यांगी, डिंग लीरेन या इनमें से कोई नहीं। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 में जो है मास्टर चैंपियनशिप का जो खिताब है वह चीन के वेई ई ने जीता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो भारत के जो सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल जिसका नाम भारत रंग महोत्सव है इसका आयोजन 1 से लेकर 21 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया है। यह आपके गुजरात के कच्छ में इसके आयोजन किया गया है और इसे जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने इसका जो है आयोजन किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। 5 फरवरी 2024 को किसने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार संभाला है? अजय कुमार सिंह, धीरज सेठ, मनोज कुमार कटियार या उपेंद्र द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उपेंद्र द्विवेदी जो बने हैं वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार जो है इन्होंने संभाल लिया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है।
यहाँ पर आपको श्रृंखला को पूरा करना है। LAGB NDIE PGKH RJMK। तो आप लोग देख पा रहे होंगे L का 12 होता है, N का 14 होता है, P का 16 होता है, R का आपका 18 होता है। दो बड़े रहेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अगला जो शब्द आएगा वो आपका 18 2 20 आ जाएगा। T इसी प्रकार से 1, फिर आपका D 4 हो जाएगा, G आपका 7 हो जाएगा और J आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 3 बढ़ रहा है, आगे भी आपका 3 बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है 10 3 13 हो जाएगा, TM हो जाएगा। अंत में आपका देखिए G का 7 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, K का आपका 11 हो जाएगा, M आपका 13 2 बढ़ रहा था, 13 2 15 हो जाएगा। TMO और TMO आपके 2 में दिया गया है। और लास्ट वाला भी आप देख लीजिए, B अर्थात 2 हो जाएगा, 2 में ये 3 5 हो जाएगा आपका। H जो आपका ये आपका 8 हो जाएगा, 8 के बाद K आपका 11 होता था, 3 बढ़ रहा है तो 11 3 आपका 14 हो जाएगा। 14 आपका N होता है, जो ऑप्शन E में दिया गया है। आप लोग जो है जितने भी लेटर हैं उसके नंबर आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे L का 12 होता है, A का आपका 1 होता है, G 7 होता है, B आपका 2 पे होता है। इस प्रकार जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आपको बहुत ही समय बचा देगा परीक्षा के लिए। इसका जो ऑप्शन E है आपका सही है। यहाँ पर एसेंट का आपका इस प्रकार से लिखा गया है। इसी प्रकार वेंडर को आपको बताना है इसका कूट क्या होगा। वेंडर का कूट आपको बताना है, ACCENT। यहाँ पर जो देख रहे होंगे आप लोग ATNE, यहाँ पर परिवर्तित कर दिया गया है। यह आपका 2 यहाँ पर लिया गया और इसको यहाँ पर कर लिया गया है। इसी प्रकार से ये यहाँ पर है, बीच वाला आप लोग स्थिर कर दीजिए और इसके बाद आपस में परिवर्तन करना है। इसी प्रकार से हम लोग वेंडर को बदल देंगे, E को हम लोग यहीं पर स्थित कर लेंगे और इसको यहाँ पर कर लेंगे। ये आपका N हो गया, ये आपका V हो गया। फिर आपका O को हम लोग बीच में रख देंगे और R को हम लोग यहाँ पर रख देंगे और D जो आपका यहाँ पर चला जाएगा। यह जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ऑप्शन C में यह दिया गया है। इस प्रकार से बीच को हम लोग स्थिर कर देंगे और इनको जो है इंटरचेंज कर देंगे। इसी प्रकार इसमें भी 3 3 6 वर्ड हैं, तो बीच में हम लोग स्थिर कर देंगे, बाकी इनको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। तो जो ऑप्शन C में है वह इसका होगा, NEVROD इसका हो जाएगा। अगली संख्या का आपको पहचान करनी है, 342 365 388 फिर 434 और 457। आप लोग देख पा रहे होंगे 342 में 23 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया? यहाँ पर आपको 33 जोड़ा गया, 23 जोड़ा गया, सॉरी। यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे होंगे 23 जोड़ा जा रहा, हर में जो है 23 जोड़ा रहा, आगे भी आपका 23 जोड़ा जाएगा। तो 388 में हम लोग अगर 23 जोड़ेंगे तो आपका ये आपका 411 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आप लोग किसी की भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी 434 में 23 जोड़ा गया है आपका, तो 457 आया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अगला हम लोग देखते हैं 64/320, इसी प्रकार 70 22 यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 64 × 5 आप करेंगे तो आपका 320 हो जाएगा, 22 × 5 करेंगे तो आपका 110 हो जाएगा। तो किससे गुणा किया जाए कि जो आपका 5 में, जिससे आपका 70 है। तो आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, तो 14 × 5 70 होता है। इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। 64 × 5 320 हो जाएगा, 14 × 5 आपका 70 हो जाएगा और 22 × 5 आपका 110 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही हो जाएगा। एप्पल को 5 लिखते हैं, जूनियर को 36 लिखते हैं, एप्पल को 25 लिखते हैं, जूनियर को 36 लिखते हैं। पैकेज को क्या लिखा जाएगा? तो आप लोग देख पाए होंगे 1 2 3 4 5 जितने लेटर हैं उसके हम लोग वर्क किए तो आपको 25 हो गया। यहाँ पे 6 लेटर हैं तो इसको हम लोग 36 किए हैं। तो यहाँ पर जो है 4 3 7 वर्ग है, 7 है, तो इसलिए यहाँ पर आपका 49 लिखा जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। जितने भी लेटर लिखे गए हैं उनकी हम लोग वर्क कर देंगे। टोटल जो है 7 लेटर लिखे गए, इसलिए वर्ग इसका करेंगे हम लोग तो आपका 49 हो जाएगा। यहाँ पर अंग्रेजी शब्दकोश का जो है सही क्रम आपको प्रदर्शित करना है। अर्न, एफिशिएंट, एजुकेटर, एफर्ट, एलाइट और जो है इलोक्वेंस दिया गया है। आपको जो है इसके शब्द के अनुसार इसको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले जो है इसमें आपका अर्न आएगा, फिर एजुकेटर आ जाएगा, फिर आपका एफिशिएंट आ जाएगा, फिर आपका एफर्ट आ जाएगा, फिर इलाइट और लास्ट में जो आपका इलोक्वेंस आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। इस प्रकार के जो प्रश्नों का आप लोग प्रैक्टिस विशेष रूप से करिएगा, क्योंकि परीक्षा में आपको बहुत ही समय कम मिलेगा रीजनिंग के करने के लिए, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन जो आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है गोल्ड को HPME लिखा जाता है, फेक को GBLF लिखा जाता है। आपको जो है सॉप को कैसे लिखना वो आपको बताना है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए।
जी का 7 होता है, ओ का आपका 15 होता है, एल का 12 होता है और आपका डी का 4 होता है। इसी प्रकार से एच 8, पी 16, एम 13 आपका और 5 होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें जो है एक एक बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से यह यस का आपका 19 होता है, ओ आपका 15 होता है, एक आपका ए होता है और पी आपका 16 होता है। तो सब में जो हम लोग एक ही बढ़ा देंगे तो ये आप देख पा रहे होंगे ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा और 16 का आपका 17 हो जाएगा। तो 20 आपका टी होता है, 16 आपका पी होता है और 2 आपका बी होता है और 17 आपका क्यू होता है। तो टी पी बी क्यू हो जाएगा, टी पी बी क्यू और टी पी बी क्यू आपके डी में दिया गया है। तो इस प्रकार जो है हम लोग 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं टोटल। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।